मैं अभिसार शर्मा, मैं उठाता हूं जनता के मुद्दे और बनाता हूं ताकतवर को जवाबदेह। मगर आज मैं आपके सामने एक मुद्दा रखना चाहता हूं, क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीरियल बनाने वाली एकता कपूर, गंदी बात जैसा सीरियल बनाने वाली एकता कपूर, ट्रिपल एक्स सेंसर्ड, वर्जिन भास्कर जैसे विवादित कार्यक्रम बनाने वाली एकता कपूर आखिर भागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री के मंच पर आकर यह क्यों कह रही हैं कि मैं सनातनी हूं? क्यों कह रही हैं कि मैं एक हिंदू हूं और मुझे अपने हिंदू होने पर गर्व है? आखिर क्या वजह है कि जुबिन नौटियाल और बी प्राक, जिन्हें बेतहाशा प्यार मिला भारत की जनता से, वो धीरेंद्र शास्त्री के कदमों में बैठे हुए हैं? आखिर क्या वजह है कि शिल्पा शेट्टी, जो 60 करोड़ के फ्रॉड केस में फंसी हुई हैं, या फिर शिखर धवन, पूर्व क्रिकेटर, जिन पर ईडी ने हाल ही में कार्रवाई की थी, वो धीरेंद्र शास्त्री की हिंदू बचाओ या हिंदू एक करो रैली में दिखाई दे रहे हैं? मैं आज आपके सामने एक तर्क रखना चाहता हूं। जो लोग अश्लील कार्यक्रम बनाते हैं, जो फ्रॉड के केसेस में फंसे हुए हैं, आखिर वो धीरेंद्र शास्त्री के मंच पर क्यों दिखाई दे रहे हैं? वो धीरेंद्र शास्त्री जिसने बाबा साहब अंबेडकर के संविधान का अपमान एक बार नहीं बार बार किया, वो धीरेंद्र शास्त्री जिसने कहा कि जो कुंभ नहीं जाएगा वो देशद्रोही होगा, वो धीरेंद्र शास्त्री जिसने कहा कोई बात नहीं, तुम कुंभ में मर गए भगदड़ में, अब तुम्हें मोक्ष मिलेगा। यानी विवादित बयानों की एक पूरी लंबी चौड़ी फहरिस्त है जो यह व्यक्ति देते रहता है, यह व्यक्ति जो मंच पे खड़े होकर सस्ता जादू दिखाता है और इसके अलावा कुछ नहीं। धीरेंद्र शास्त्री आज भारतीय जनता पार्टी का प्रचारक बनकर रह गया है। धीरेंद्र शास्त्री जो अपने मंच से कई विवादित बातें कहता है, क्योंकि देखिए कथावाचक कई लोग हैं। प्रेमानंद महाराज को देखिए, वो कभी जहर नहीं उगलते। मुरारी बापू को देखिए, कभी जहर नहीं उगलते। आपने सुना होगा श्री श्री रविशंकर को, वो बेशक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थक हैं, मगर कभी भी मंच पर कोई विवादित बयान नहीं देते। मगर आज ये तमाम सितारे धीरेंद्र शास्त्री के कदमों में बैठे हुए हैं और इनमें से अधिकतर लोगों पर केसेस चल रहे हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा ऑल्ट बालाजी की एकता कपूर। जी हां, जितेंद्र की बेटी एकता कपूर, जिन्होंने क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीरियल बनाए थे। आज वो मंच पर आकर कह रही हैं कि जब मैंने ये तमाम सीरियल्स बनाए थे और मेरे सीरियल में तुलसी और पार्वती के पात्र थे, तो लोगों ने इस पर आपत्ति दर्ज की थी। नहीं मोहतरमा, लोगों ने इस बात पर आपत्ति दर्ज नहीं की थी कि आपके पात्रों के नाम तुलसी और पार्वती थे। लोगों ने आपत्ति इस बात पर दर्ज की थी क्योंकि आप हमारे परिवारों में सिर्फ एक ही संदेश देना चाहते हैं कि सास और बहू की नहीं बनती। आप रूढ़िवादी सोच को अपने मंच पर रख के देश की जनता को परोस रही थी। रही बात तुलसी पार्वती की, तो मैं आपको याद दिला दूं, 90 के दशक में 80 के उत्तरार्ध में रामायण हुआ है, महाभारत हुआ है जो बहुत ज्यादा प्रचलित हुआ। जय बजरंगबली जैसे सीरियल हुए हैं, विश्वामित्र पर सीरियल हुए हैं, ढेरों ऐसे सीरियल हुए हैं। और ये जितने भी सीरियल हुए हैं, ये कभी भी किसी पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा का हिस्सा नहीं हुए हैं। आपका ये जो भी सीरियल था, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, वो स्टार प्लस में आया साल 2000 में या 1999 में, मैं नहीं जानता हूं। और कुछ ही दिनों पहले तक धार्मिक सीरियल्स हमारे टेलीविजन चैनल्स पर दिखाए जाते थे। लिहाजा जनता को नो उल्लू बनाविंग। सुनिए तुलसी और पार्वती के नाम पर एकता कपूर क्या कह रही हैं। जय सिया राम। 30 साल पहले जब हमने बालाजी टेलीफिल्म्स कंपनी को शुरू किया और सीरियल में नाम तुलसी पार्वती जैसे नाम से अपने किरदारों को रखा, तो लोगों ने कहा कि ये क्या हो रहा है, टीवी पे ऐसे नाम क्यों? तो मैंने लोगों को कहा वक्त आ गया है हमारे धर्म को हमारे कर्म से जोड़ने का। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, क्या तुलसी पार्वती शब्द पर किसी ने आपत्ति जाहिर की थी? और ये कौन एकता कपूर है? चलिए पूरी फहरिस्त मैं आपके सामने रखता हूं एक एक करके, तमाम जो विवादित इनके कार्यक्रम हैं, और मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या ऐसी शख्सियत को एक धार्मिक मंच पर होना चाहिए जो हिंदू एकता की बात कर रहा है? क्या मजबूरी है धीरेंद्र शास्त्री की ऐसे लोगों को मंच देने के लिए?
सबसे पहले इनका एक सीरियल आया था गंदी बात। गंदी बात में कुछ नाबालिगों को दिखाया गया था और आप जानते हैं इसको लेकर पॉक्सो को लेकर केस हुआ। इसके बाद दोस्तों इनका एक और सीरियल आया था जिसका नाम था XXX सेंसर्ड। इसके अंदर बोल्ड सीन्स थे और इसको लेकर क्या विवाद था मैं आपको बताता हूं। एक एपिसोड में भारतीय सेना के कप्तान की पत्नी का अफेयर दिखाया गया था और कथित तौर पर सेना की वर्दी को भी जो है बहुत बदतमीजी के साथ पेश किया गया था। इस मुद्दे को लेकर एकता कपूर ने सार्वजनिक तौर पर भी माफी मांगी है। आगे दोस्तों, बेकाबू यह सीरीज भी ऑल्ट बालाजी का एक ऐसा शो है जिसे हॉट एक सेक्सी थ्रिलर के तौर पर देखा जाता है। इसके अलावा वर्जिन भास्कर सीजन 2 यह एक कॉमेडी ड्रामा है जिसमें वर्जिनिटी और रोमांटिक यौन चीजों को हल्के अंदाज में पेश किया जाता है। इस शो को लेकर कोई बहुत ज्यादा विवाद नहीं थी। जहां तक सरकार की कार्रवाई की बात करें, ऑल्ट बालाजी को अश्लील, वल्गर और कभी कभी पोर्नोग्राफिक कंटेंट देने के आरोपों के चलते 25 OTT प्लेटफॉर्म्स में शामिल किया गया जिन्हें ब्लॉक करने के निर्देश दिए गए। जहां तक गंदी बात की बात है उसमें पॉक्सो को लेकर केस दर्ज है। और आपको याद होगा दोस्तों, एक और इनकी एक फिल्म आई थी जिसके शायद 2 या 3 पार्ट्स थे, रागनी MMS। निहायत ही वाहियात फिल्म और उसके अंदर भी सॉफ्ट पॉर्न पेश किया जा रहा था, अश्लीलता पेश की जा रही थी। अब ये मोहतरमा मंच पर आ रही हैं और बाय द वे उसके बाद वो जानते हैं क्या कहती हैं? उसके बाद ये कहती हैं कि मेरा एक ऐप आ रहा है जिसके अंदर मैं ज्योतिष पेश करना चाहूंगी। यानी कि एक तरफ गंदी बात, दूसरी तरफ ज्योतिष। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, ये तमाम लोग धीरेन्द्र शास्त्री के मंच पर क्या कर रहे हैं? शिल्पा शेट्टी यहां राजपाल यादव के साथ बैठी हुई हैं और जय श्री राम के नारे लगा रही हैं। आप खुद देखिए दोस्तों, जिस तरह से जय श्री राम के नारे लगा रही हैं, क्या इनका अपना मन यहां पर लग रहा है? देखिए क्या हो रहा है। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाओ, जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव। कौन कौन चाहता है मथुरा की तरफ चलना चाहिए? इस बार नहीं, इस बार नहीं, लेकिन वो दिन दूर भी नहीं जब हम या वृंदावन से या कहीं से भी जब 1 और 1 11 हो जाते हैं ना, तो याद रखे सनातन की विजय को कोई नहीं रोक सकता। वो विजय होगी होगी होगी, हमें कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर मिलेगा। इत्तेफाकन शिल्पा शेट्टी वो हैं जिन पर 60 करोड़ के फ्रॉड का केस चल रहा है। उनके पति कई विवादित मामलों में फंसे हुए हैं। शिखर धवन, याद कीजिएगा, इन्होंने तो धीरेन्द्र शास्त्री के साथ पदयात्रा की थी। शिखर धवन वो शख्स हैं जिन पर करीब 5 करोड़ की इनकी संपत्ति को ईडी ने जब्त कर दिया है। ये भी विवादों में घिरे हुए थे और याद कीजिएगा क्या महान महान बातें इन्होंने कही थी। सुना जाए। मैं बहुत खुश हूं कि मैं यहाँ पे आया हूँ, क्योंकि बागेश्वर जी की जो सोच है कि जाति पाति ऊंच नीच को हटाना मिटाना इधर से हमारे देश से और हिंदुत्व का और बढ़ाना है, तो बहुत खुशी है। और हाँ जी, बिल्कुल एकता में बहुत ताकत है और यही है कि हम सारे हिंदू जो हैं, हिंदू लोग हैं सारे, वो इकट्ठे हुए और खूब और स्ट्रांग बने और एक स्ट्रांग नेशन बने। एकता कपूर कई मामलों में केसेस दर्ज, अपने आप को सनातनी हिंदू बता रही हैं, मगर अगर आप उनके इतिहास को देखें तो इनके जो तमाम कार्यक्रम हैं उनका हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। कई कार्यक्रम अश्लीलता के दायरे में आते हैं। पॉक्सो के अंतर्गत इन पर केस भी किया गया है। अब हो सकता है कि इस मंच पर इसलिए दिखाई दे रही हूं ताकि वो केसेस हट जाएं। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, एकता कपूर के कार्यक्रमों के खिलाफ केसेस हुए थे या नहीं हुए थे? ये तमाम लोग यहां पर क्या कर रहे हैं? यहां पर देखिए दोस्तों, जुबिन नौटियाल और बी प्राक, दोनों गायक, ये लोग जमीन पर बैठे हुए हैं धीरेन्द्र शास्त्री के चरणों में। अगर आप प्रेमानंद महाराज के चरणों में बैठते तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अगर आप शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वर आनंद के चरणों में बैठते मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अगर आप श्री रविशंकर या मोरारी बापू के चरणों में बैठते मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आप एक ऐसे व्यक्ति के चरणों में बैठे हैं जो बार बार बदतमीजियां करता है,
अनर्गल बातें करता है, ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाता है और महंगे चश्मे पहनकर घूमता है, और जब सवाल किया जाता है तो बहुत ही वाहियात अंदाज में जवाब देते हैं। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, यह सब क्या हो रहा है इस हिंदू यात्रा के नाम पर? जो लोग इस यात्रा के समर्थक हैं, आपको अपने मंच पर वो लोग क्यों चाहिए जो अलग अलग केसेस में फंसे हुए हैं, चाहे शिल्पा शेट्टी हो, चाहे शिखर धवन हो, या फिर चाहे एकता कपूर हो? इससे पहले आपने कब सुना है एकता कपूर को अपने आप को सनातनी हिंदू बताते हुए? बताइए। आज महाराज भागेश्वर बाबा जी के वजह से इतना बड़ा समारोह हो रहा है, और मैं एक ही बात कहूंगी, लोग कहते हैं करोड़ों जन्मों के बाद इंसान का जन्म होता है, बट करोड़ों 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 जन्मों के बाद इंसान को हिंदू सनातनी धर्म में जन्म होता है। ये वो जन्म है जिसकी हमें शायद कल्पना भी नहीं है। ये कितनी बड़ी बात है। रोज हम लोगों को देखते हैं जो एक दूसरे से नफरत करते हैं। जो प्यार सिखाता है वो हिंदू धर्म है, जो अपनापन बताता है वो हिंदू धर्म है, जो एक साथ जोड़ता है वो हिंदू धर्म है, जो एकता बताता है वो हिंदू धर्म है। सो मैं लड़की भी हूँ, मैं एक बड़ी कंपनी भी चलाती हूँ, बट सबसे ऊपर मैं भारतीय हूँ और मैं हिंदू हूँ, मैं सनातनी हूँ। जय श्री राम। देश में जो समस्याएं चल रही हैं उस पर फिल्में बनाने की कोई हिम्मत नहीं है, और हर तरफ बॉलीवुड यही कर रहा है। दोस्तों, आपको याद होगा हाल ही में गाना आया था, मोदी 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 है तो मुमकिन है। याद है वो गाना आया था? उसमें कौन कौन दिखाई दिया था? विक्रांत मैसी जैसा बेहतरीन अभिनेता जो आज की तारीख में भाजपा का वाहियात ट्रोल और चाटुकार बन गया है। वरुण धवन, अरशद वारसी, राजकुमार राव, जिन्होंने न्यूटन और स्त्री जैसी बेहतरीन फिल्मों में काम किया है, ये सब गा रहे थे मोदी है तो मुमकिन है। कोई सवाल नहीं पूछेगा, कोई ऐसी फिल्में बनाने की कोशिश नहीं करेगा जो आज हमारे समाज को आईना दिखाएं, क्योंकि 70, 80, 90 और 2000 के दशक में ऐसी कई फिल्में बनती थीं जो समाज को आईना दिखाती थीं। आज तारक मेहता का उल्टा चश्मा 2014 से पहले उस वक्त की सरकार में जो कुछ गलत हो रहा था उसका बहुत ही हल्के फुल्के अंदाज में वो लोग पेश किया करते थे, उसे एम्बेड करके पेश किया करते थे। आज ऐसा कुछ नहीं हो रहा है दोस्तों। क्यों भला? आज ये सब लोग चाटुकार बने हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल के होते हैं और शाहरुख खान बधाई देते हैं, आमिर खान बधाई देते हैं। शाहरुख खान के बेटे को झूठे ड्रग्स केस में फंसाया गया था। आमिर खान, याद कीजिएगा, इंडियन एक्सप्रेस के मंच पर इन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि जो देश के अंदर मॉब लिंचिंग हो रही है, मेरी पत्नी को चिंता है और वो कहती हैं कि हमें अपने बच्चों को विदेश भेज देना चाहिए। सिर्फ इतना कहने पर उसके बाद पूर्व रक्षा मंत्री खुद मनोहर पारिकर ने कहा था कि मैंने दबाव डाला था उन तमाम प्रोडक्ट्स पर जिसका विज्ञापन आमिर खान कर रहे थे, और फिर उन तमाम प्रोडक्ट्स ने आमिर खान से खुद को दूर कर लिया। आज वो आमिर खान जिन्होंने सत्यमेव जयते जैसे सीरियल्स किए थे मनमोहन काल में, कांग्रेस के काल में, और सत्ता को आईना दिखाया था, जिन्होंने गुजरात में जाकर कई अहम सामाजिक मुद्दों का साथ दिया था, प्रधानमंत्री उस वक्त के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी सवाल किया था, आज पूरी तरह से नतमस्तक हैं। क्या शाहरुख और क्या आमिर? और मैं अक्षय, अजय देवगन या वो सुनील शेट्टी, इनकी तो बात ही नहीं कर रहा हूं। अनुपम खेर, पारेश रावल की तो क्या ही बात की जाए। पारेश रावल की हाल ही में एक डब्बा फिल्म आई थी जो बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। उसका मकसद क्या था? उसका मकसद था यह बताना कि भाई ताजमहल ताजमहल नहीं है, इसके नीचे एक हिंदू मंदिर था जिसका नाम था तेजो महालय, वो भी व्हाट्सएप थ्योरीज पर। व्हाट्सएप में जो कचरा घूमते रहता है उसके आधार पर फिल्म बना दी गई। प्रोपेगेंडा फिल्में बनाई जाती हैं, जहरीली फिल्म बनाई जाती हैं जिसका मकसद है समाज के अंदर जहर बांटना, और उसके अलावा कुछ नहीं। सत्ता से जवाबदेही वाली कोई फिल्में नहीं बनाई जाती हैं। यह मत भूलिए दोस्तों, जब आपातकाल था उस वक्त
अमिताभ बच्चन की ऐसी कई फिल्में आई थी जो समाज के अंदर जो दिक्कतें चल रही थी उनको उजागर करती थी, समाज के अंदर जो विषमताएं थी उसे उजागर करती थी, और आपातकाल के दौरान ऐसी फिल्में बनी थी। कई फिल्मों पर पाबंदी भी लगी थी। मगर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या मजबूरी आज बॉलीवुड की जो पूरी तरह से सत्ता भूल जाइए, प्रधानमंत्री मोदी भाजपा को भूल जाइए, धीरेंद्र शास्त्री जैसे इस सो कॉल्ड कथावाचक के सामने नतमस्तक हैं। यह भी दौर हमें देखना पड़ रहा है दोस्तों। मगर इस मंच पर हम तो सवाल करते हैं और हम जवाब मांगते हैं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।